डिटेक्शन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाए हजारों परिवारों को रातों रात उजड़ने से रोककर मानवीय दृष्टिकोण से बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद हाड़तोड़ सर्दी में करीब 50,000 लोगों के समक्ष बेघर होने का खतरा पैदा हो गया था। हालांकि स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित अतिक्रमणकारी परिवारों को फौरी राहत ही दी है, क्योंकि नियम विरुद्ध कब्जे को कोई भी अदालत जायज नहीं मान सकती। इसीलिए यदि अवैध कब्जा है तो उसे आज नहीं तो कल खाली करना ही होगा। फिर भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने सरकारी कामकाज की पोल पट्टी खोल दी है। पैरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस जमीन पर दशकों से कब्जा हो उसे छुड़ाने के लिए रेलवे आखिर अब क्यों जागी, और अब तक अतिक्रमणकारियों को किस नियम के तहत राज्य सरकार सुविधाएं मुहैया कराती रही। यदि रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारी 50 साल तक सोए न रहते तो इस दौरान वहां बनाए गए पक्के ढांचे कभी खड़े ही नहीं हो पाते। इस इलाके में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर है। इसके अलावा दशकों पहले बनी दुकानें भी है। कब्जाधारियों का दावा है कि वे यहाँ करीब 50 साल से रह रहे हैं और नगर निगम को टैक्स भी देते रहे हैं, जबकि रेलवे का दावा है कि उसकी करीब 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया गया है। इस मामले में विवाद का एक बिंदु यह भी है कि आखिर जमीन किसकी है। इसे लेकर रेलवे और राज्य सरकार के बीच भी विवाद है। इसलिए यह भी तय करना होगा कि आखिर जमीन है किसकी। पैरा देश में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पुरानी समस्या है। करीब करीब हर शहर में यह स्थिति दिखती है। बताने की जरूरत नहीं कि स्थानीय राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर यह संभव नहीं है। अकेले रेलवे की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 तक रेलवे की कुल 4.78 लाख हेक्टेयर जमीन में से 821.46 हेक्टेयर पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों की जमीन को मिला ले तो हजारों हेक्टेयर जमीन अवैध कब्जे में है। जाहिर है जब भी उन जमीनों पर कोई योजना बनेगी वहां बसे परिवारों के समक्ष उजड़ने का खतरा होगा। इसीलिए पहली जरूरत तो यही है कि सरकारें सतत निगरानी रखे ताकि कोई अवैध कब्जा हो ही नहीं सके। दूसरी जरूरत दशकों से बसे लोगों के
पुनर्वास की व्यवस्था करने की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चाहा है। स्टॉप।